नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में, एक ऐसी गलती के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं जिनका लो सिविल स्कोर है और जो पर्सनल लोन लेने की तरफ जा रहे हैं। तो वो अगर ये गलती करते हैं तो लोन तो उन्हें नहीं मिलता, बल्कि सिविल उनका और ज़्यादा डाउन हो जाता है, -100 पॉइंट्स तक डाउन हो सकता है। तो क्योंकि आप मेरे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये वाली गलती करें और आपका सिविल स्कोर कम हो, क्योंकि हम तो वीडियोस बनाते हैं कि सिविल स्कोर को इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। मैं यहाँ पे ये आपको बताऊँगा कि लोग ऐसी गलती क्यों करते हैं और आपको किस तरह से उस गलती से बचना है। प्लस आपको यह भी बताऊंगा कि आप कम सिविल स्कोर पे पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है और इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। अब देखिए वो गलती क्या है। तो जैसे ही कोई पर्सन पर्सनल लोन लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का लोन आपको चाहिए, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपको लोन चाहिए देन यू विल गो टू द बैंक। आप बैंक में जाएंगे, आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे, आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, आप करेंगे ये वाले सारे काम, ठीक है जी। और ये सारे आपसे क्या चीज की डिमांड करते हैं, ये आपको बोलेंगे जी कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए और इसके साथ ही कोई प्रूफ, आपकी सिविल रिपोर्ट, ये सारी चीजें वो आपसे मांगते हैं, ठीक है जी। अब आपने लेना है पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का, बैंक में आपने अप्लाई किया, वेबसाइट पे किया, ऐप पे किया। अब इसके बाद हो सकता है कि वो आपके इस लोन के अमाउंट को रिजेक्ट कर दें। क्यों रिजेक्ट कर दें, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी लोन के अमाउंट को रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आपकी या तो इनकम कम है, इनकम आपकी लो है, या आपकी सैलरी कम है, या फिर आपका सिविल कम है। इसके अलावा हो सकता है कि आप उतनी EMI के कैपेबल नहीं हैं, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट पे दैट अमाउंट ऑफ EMI जो है वो नॉट सूटेबल टू यू, ठीक है जी। उतनी EMI जो है वो आप नहीं पे कर रहे हैं, तो रीजन कोई भी है, आपका लोन मान लीजिए कि हो गया रिजेक्ट। अब मैंने कि आपको क्या बोला है कि वीडियो आपने एंड तक देखना, तो ही आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि आपको ये बताना कि मिस्टेक क्या है। मेरा पर्पस ये है कि आप वो वाली मिस्टेक को रिपीट ना करें। आपने वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने वो वाली मिस्टेक रिपीट ही कर दी तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है जी। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि बिना वो वाली मिस्टेक किए आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जगह पर आपने इंक्वायरी करी वहां पे क्या हुआ, इस इंक्वायरी को देखिए क्या बोलते हैं। आपको टेक्निकल टर्म पता होनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल टर्म नहीं पता है तो फिर आप सर्च कैसे करेंगे, उस चीज को इंप्रूव कैसे। जितनी भी आपने इंक्वायरीज करी, चाहे आपने बैंक के अंदर जाके करी या वेबसाइट पर करी या ऐप डाउनलोड करी, इन सारी इंक्वायरीज को हम बोलते हैं कि ये हार्ड इंक्वायरीज है। दीज आर द हार्ड इंक्वायरीज। तो जब आप हार्ड इंक्वायरी करते हैं ना, अब मान लीजिए बैंक में भी कर ली आपने, वेबसाइट पे भी कर ली, ऐप पे भी कर ली, तो यहां से आपका क्रेडिट स्कोर होता है डाउन। जी हाँ, इंक्वायरी करने से भी आपका सिविल कम होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, लेकिन अभी आपने कहीं ये ना हो कि आप ये सोचे कि अच्छा हमें पता चल गया, वीडियो को बंद कर देते। अभी तो आपको ये बताऊंगा कि इस गलती को सुधारना कैसे है। आपको पहले से ही कैसे पता करना है कि मुझे कितने का लोन मिलेगा अगर मेरा सिविल इतना है, अगर मेरी इनकम इतनी है, ताकि हम उतनी अमाउंट के लिए ही अप्लाई करें और हमारा सिविल कम ही ना हो, लोन रिजेक्ट ही ना हो, ठीक है जी। वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इतनी जगह पर हार्ड इंक्वायरी करते हैं और अगर आपके लोन की अमाउंट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपका सिविल कितना कम होता है। पहले तो हमें ये तो पता हो कि कितना कम होता है। अब देखिए, आप बैंक पे गए या वेबसाइट में गए या आपने ऐप डाउनलोड करी और यहाँ से भी रिजेक्शन आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन तीनों में ही आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पर लगी हार्ड इंक्वायरी कि आपने लोन के लिए
इंक्वायरी करी। अब इसके लिए भी टर्म है। इसके लिए टर्म क्या है? इसके लिए टर्म है जी कि सिबिल की नजरों में आप बन गए क्रेडिट हंगरी। ठीक है, सिबिल जो है वो कहता है कि आप तो क्रेडिट हंगरी हो, आपको पैसे पैसे चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है। तो सिबिल कितना कम होएगा? अगर तो बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया, या किसी वेबसाइट ने जो कि मान लीजिए एनबीएफसी है उसने कर दिया, या फिर किसी ऐप पे गए आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो -25 पॉइंट्स तक आपके सिबिल में ईच हो सकते हैं। ईच का मतलब ये है कि यहां पे आपका जो सिबिल है तीनों जगह का मिलाकर 75 पॉइंट्स तक डाउन जा सकता है। ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको बताऊंगा इसको इंप्रूव कैसे करना है। तो अभी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो बंद नहीं करना, आप ये तो सीखिए कि इसको इंप्रूव कैसे करना है। अब देखो जी कि अगर अपने को पहले ही पता चल जाए कि मैं कितने का लोन ले सकता हूं, तो फिर हमें हर जगह पर जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं। हम उतनी अमाउंट के लिए अप्लाई करेंगे जितनी अमाउंट का हमें लोन मिल सकता है। तो ये चीज आपको समझ आई कि अगर आप जगह जगह पे जाके अप्लाई करोगे, हार्ड इंक्वायरी काउंट होगी और आपका सिविल जो है वो इतने पॉइंट से गिर सकता है। मतलब कि अगर आपका सिविल था 500 तो वो रह जाएगा जी 425, और उसके बाद फिर आपको लोन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए कि जिससे कि आप ये वाली गलती से बच सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है कि कम सिविल स्कोर पर भी लोन कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम का है कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आपको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस गलती से बच सकते हैं। तो हमें अगर पहले से पता हो कि मुझे कितनी अमाउंट का लोन मिल सकता है तो हम उस गलती से बच सकते हैं। तो चलिए कैसे। तो लो जी, ये मेरे सामने एक ईएमआई कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ईएमआई कैलकुलेटर से हमें यह पता चलता है कि हम कितने का लोन ले सकते हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितनी ड्यूरेशन के लिए, और मेरी ईएमआई क्या बनेगी। तो अगर आप इतनी ईएमआई भर सकते हैं तो ही हम वो वाला लोन लेंगे, अगर नहीं भर सकते तो नहीं लोगे। लेकिन ये सिर्फ एक कैलकुलेटर, मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाने दोनों कैलकुलेटर देख के जाएगा। यहां पे आपको एलिजिबिलिटी नहीं पता लग रही है कि मैं कितने का लोन ले सकता हूं, एलिजिबिलिटी दूसरे कैलकुलेटर में पता लगेगी। लेकिन पहले इस कैलकुलेटर को आप समझिए। अब इस कैलकुलेटर में क्या है कि सबसे पहले यहां पे है जी लोन की अमाउंट, कि हमने कितनी अमाउंट का लोन लेना है। अब जो लोन की अमाउंट है वो मैं ये मान लीजिए कि यहाँ पे भर देता हूँ कि मुझे लोन चाहिए 3 लाख रुपए का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 लाख रुपीज भर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर्सनल लोन है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जी नियर अबाउट 10 to 12%। तो मैंने यहाँ पे भर दिया जी 12%। ठीक है, और कितनी देर के लिए मुझे लोन चाहिए, मुझे मान लीजिए कि लोन चाहिए 5 साल के लिए। तो अब देखिए यहां पर आ गया जी आपकी ईएमआई जो है वो 6673 ईएमआई बन रही है। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इतनी ईएमआई भर सकता हूं। अगर आप इतनी ईएमआई भर नहीं सकते तो फिर इतनी लोन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे आपको मिलेगा रिजेक्शन। तो हमने क्या करना है, लोन के अमाउंट को कम कर देना। मान लीजिए कि आप कंफर्टेबल हो 5000 रुपए ईएमआई के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोन के अमाउंट कम कर देंगे। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लोन के अमाउंट कर देता हूँ 2,50,000 रुपए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2,50,000 रुपए किया तो यहाँ पर मेरी ईएमआई कितनी बन गई, 5500। ठीक है, तो इसका मतलब कि 5500 ईएमआई के लिए अगर मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं 2.5 लाख के लोन के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है जी। अब आप देखिए दूसरा कैलकुलेटर कौन सा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये है जी हमारा दूसरा कैलकुलेटर। यहां से आपको पता चलेगा कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी है, इसका मतलब कि आपको कितना लोन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने भरना है जी टेन्योर, कितने महीनों के लिए लोन चाहिए। सेकंड, लोन की अमाउंट कितनी है, ये बता देगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना आप एक्सपेक्ट करते हो, मंथली सैलरी कितनी है, और यहाँ पे आप कितनी मतलब कि ईएमआई भर रहे हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी आ जाएगी येस और नो, और कितनी अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे लोन लेना है 5 साल के लिए, तो टेन्योर हो गया जी 60 मंथ्स, क्योंकि इसके अंदर मंथ्स में भरना है। लोन की अमाउंट, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे लोन की अमाउंट चाहिए 3 लाख। ठीक है जी, और इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे लगा दिया 12%। अब वो पूछ रहा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी मंथली सैलरी है जी 30,000। लो जी, तो अब देखिए आप नीचे देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि यस यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन, आपको लोन मिल सकता है।
तो मेरा बैंक जो है वो मेरा लोन को अप्रूव कर सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं बैंक में जाके कहता हूँ कि भैया मुझे तो लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, ठीक है जी, और मेरी जो सैलरी है वो है सिर्फ ही 10,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बैंक कहता कि नहीं, आपको इतना लोन जो है वो नहीं मिल सकता, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं बनती है। तो यहाँ पे लगेगा आपका रिजेक्शन, क्योंकि ईएमआई इतनी बन रही है 11,000 रुपये, विच इज मोर देन योर सैलरी। तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं कि बिना एलिजिबिलिटी चेक किए बैंक में अगर आप लोन की इंक्वायरी डालते हो तो वहाँ पे आपका लगता है जी रिजेक्शन, और आपका सिविल होता है और भी ज़्यादा कम। तो आपको मैंने ये बताया कि आपने ये मिस्टेक से कैसे बचना है। एक तो ये कैलकुलेटर है आपके पास और दूसरा ये वाला कैलकुलेटर है। दोनों कैलकुलेटर्स को ही आप यूज़ करिए और देखिए कि मेरी ईएमआई कितनी बनती है और मुझे कितनी अमाउंट का लोन जो है वो लेना है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कम सिविल स्कोर पे पर्सनल लोन कैसे मिलता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।